गाइस प्लीज अपना अपना कैमरा ऑन कर लें। सर हाँ निशात पूछो बेटा। सर आपने बोला था ना अगर स्कूल में कुछ थोड़ा डिफरेंट कराए टीचर तो डिस्कस कर लेना। हाँ हाँ, तो सर हमारी टीचर ने अकाउंटिंग इक्वेशन में जैसे स्टॉक होता है तो उसको मैम ने बोला परचेजेस भी दिखा सकते हैं, तो वो मतलब सही होगा ना? आप एसेट में ऊपर परचेजेस लिख दो। यस। टेक्निकली गलत है बेटा वैसे, क्योंकि हम वहाँ पे एसेट वर्ड लिख रहे हैं, तो परचेजेस इज नॉट एसेट, स्टॉक इज एसेट। परचेजेस तो एक्सपेंस होता है, तो टेक्निकली गलत है। बट अगर आपकी टीचर कह रही है लिख दो, तो फिर मार्क्स तो उसने देने हैं बेटा। पर नहीं, मैम ने बोला परचेजेस या स्टॉक दोनों लिख सकते हैं, तो स्टॉक तो ही लिखो मैं बेटा। तो हाँ स्टॉक ही लिखो, जो चीज़ ठीक है वही लिखो। मेरे परचेजेस इज एक्सपेंस, परचेजेस वी शुड नॉट राइट इन प्लेस ऑफ स्टॉक। ठीक है, तो वहाँ पे स्टॉक ही आना चाहिए। और कोई बात? यस। हाँ जी। तो गाइज मैं आप लोगों को बता रहा था ट्रायल बैलेंस का। तो ट्रायल बैलेंस में ऐसा नहीं है कि सारी गलतियां पता चल जाती हैं, बट हाँ कई तरह की गलतियां पता चल जाती हैं, कई तरह की गलतियां पता नहीं चलती हैं। ठीक है, तो अगर वो जो गलतियां नहीं पता चलेंगी उनको कैसे ढूंढेंगे वो हम बाद में समझेंगे। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करके एक पूरा चैप्टर आएगा कि कैसे हम गलतियां ढूंढते हैं और उनको रेक्टिफाई करते हैं। लेकिन मैंने आज आपको एक चैप्टर करा दिया कितनी देर में? 10 मिनट। हाँ 10 मिनट ही लगे होंगे, उससे ज्यादा क्या हुआ होगा भाई। ट्रायल बैलेंस खत्म। ट्रायल बैलेंस समझ में आया? क्या किया हमने, जितने भी अकाउंट्स थे उनमें जो बैलेंस आ रहा था वो उठा करके हमने इसमें लिख दिया। ठीक है, इसीलिए इसको बुलाते हैं ट्रायल बैलेंस। और इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि चेक करना क्या दोनों साइड बैलेंस हो रही है कि नहीं हो रही, क्या डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड हमारे दोनों टोटल मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। अगर नहीं हो रहे तब तो 100% कोई गलती है। अगर हो रहे हैं देन ऑल्सो देयर कैन बी मिस्टेक, बट वो वाली गलतियां तो नहीं है जो ट्रायल बैलेंस आइडेंटिफाई कर सकता था। क्लियर हो गया गाइस? समझ में आया? फॉर्मेट ऑलमोस्ट आपका जर्नल की तरह ही है। एक छोटी सी चीज और बता देता हूं। अब अगर ध्यान से सुनना, अभी तो हम कैसे देख रहे थे, हमने जितने भी अकाउंट्स थे सबके नाम लिखे, जितने अकाउंट्स थे सबके नाम लिखे और चेक किया कि क्या बैलेंस बीडी, जो बैलेंस क्रॉस करके हम लिखते हैं जो बीडी वाला होता है, क्या बैलेंस बीडी डेबिट साइड में है या क्रेडिट साइड में है। अगर मैं आपसे पूछूं, इसको हटा देते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं फर्नीचर, फर्नीचर का बैलेंस क्या आएगा, डेबिट में आएगा या क्रेडिट में आएगा? अब आप कहोगे सर अकाउंट तो दिखाओ, ऐसे कैसे बताऊं, है ना, बैलेंस करके दिखाओ। पहले बैलेंस करते हैं, बैलेंस सीडी निकालते हैं, बैलेंस बीडी निकालते हैं, फिर मैं बता पाऊंगा आपको कि किधर आएगा। नहीं, इसका एक और तरीका भी है, और आपको पता है क्या तरीका है। देखो, ये जो जर्नल वाला अभी अभी इसी से मैंने आपको सीधा सीधा लेजर में भी सिखाया था ना, लेजर किधर बढ़ता है किधर कम होता है। अब मजेदार चीज देखो, एक ही रूल से कितने सारे फीचर्स आपके पूरे हो रहे हैं। इसी से ट्रायल बैलेंस का भी पता चल जाएगा आपको कि उस पर्टिकुलर अकाउंट का बैलेंस डेबिट में आना चाहिए या क्रेडिट में आना चाहिए। एसेट और एक्सपेंस अगर बढ़ता है तो डेबिट, कम होता है तो क्रेडिट, यही था। ये सॉरी उल्टा कर दिया, बढ़ता है तो क्रेडिट और कम होता है तो डेबिट, यही था बेटा। अब जरा ध्यान से देखो, जो ये पहले वाले है ना, डेबिट और क्रेडिट, यानी यही से आपको पता चल रहा है कि एसेट और एक्सपेंस का, एसेट और एक्सपेंस का बैलेंस हमेशा क्या आएगा, डेबिट। और लायबिलिटी, रेवेन्यू और कैपिटल का बैलेंस हमेशा क्या आएगा, क्रेडिट। हमेशा ऐसी होगा बेटा। समझ आ रही है मेरी बात? क्लियर है? तो आप जर्नल वाले रूल से ही आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि अल्टीमेटली इस पर्टिकुलर नेचर ऑफ अकाउंट का बैलेंस क्या आने वाला है। समझ आ रही है मेरी बात? क्लियर? अब अगर आपको मैं बोलूं तो फर्नीचर, क्या कह रही है निशाद? बिना बिना देखे भी हम ऐसे ही कर देंगे डेबिट और क्रेडिट? नहीं तो अब मैं तो आपको टेक्निकल तरीका भी बता दिया, और ये भी इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन आएगा ऐसा जो, हाँ आपको ट्रायल बैलेंस बनाना होगा, लेकिन आपसे पहले लेजर थोड़ी ना बनवाएगा। आप सोचो प्रैक्टिकली तो ये स्टेप बाय स्टेप होता है, लेकिन आपसे अगर क्वेश्चन आ जाए, अच्छा चलो जी एक क्वेश्चन दे दिया जिसमें पहले जर्नल बनाओ फिर लेजर बनाओ फिर ट्रायल बैलेंस बनाओ, आपको यार पागल बना रहे हो है क्या, जर्नल लेजर और ट्रायल बैलेंस तो क्या बनाओ, हम पागल बन रहे हैं। इतना टाइम लग जाएगा ये सारा कुछ करने में। तो क्वेश्चन जब ट्रायल बैलेंस का आएगा तो आपको ऑलरेडी लेजर दे रखे होंगे, लेजर के बैलेंस दिए हुए होंगे। ठीक है, और आपसे कहा जाएगा इससे ट्रायल बैलेंस बनाओ। जैसे अब खोलो जरा पेज नंबर खोलो 14.23, क्वेश्चन नंबर 3 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 1 भी देख सकते हो, 1 में भी दे रखा है आपको, अकाउंट दे रखे हैं और उनके बैलेंसेस दे रखे हैं, और आपसे कहा है ट्रायल बैलेंस बनाओ। ठीक है, क्लियर है? आपसे कहा है ट्रायल बैलेंस बनाओ। तो ऐसे केस में क्या करोगे भाई, यही वाला रूल लगाओगे। आप यहाँ पे रूल चेक भी कर लो जरा, देखो जरा, कैश क्या है,
कैश एक एसेट था, एसेट का है तो डेबिट बैलेंस है, देखो आपके सामने। परचेज क्या है, एक्सपेंस, एक्सपेंस का भी डेबिट बैलेंस, वही वाला रूल लग रहा है ना, ठीक है। उसके बाद रीटा क्या थी, रीटा जरा बताना, डेटर था या क्रेडिटर था, जरा कोई भी एक जना देख के बताओ। क्रेडिटर। क्रेडिटर था, तो क्रेडिटर यानी कि लायबिलिटी, तो लायबिलिटी का क्या होता है बेटा, क्रेडिट बैलेंस, अभी अभी समझाया मैंने ये चीज, ठीक है। रोहित क्या था, डेटर था, तो डेटर यानी कि एसेट, एसेट का डेबिट बैलेंस। और सेल्स, देखो इसको छोटा भी कर देता हूँ, आप चेक कर लो, वही सेम चीज है, ठीक है। सेल्स आपके लिए क्या है, रेवेन्यू, रेवेन्यू का क्रेडिट बैलेंस। कैपिटल क्या है, कैपिटल, कैपिटल, कैपिटल का क्रेडिट। समझ में आ रही है मेरी बात, ठीक है। तो आप डायरेक्टली इस तरीके से कर सकते हो। तो आप सबसे पहले तो क्या करो बेटा, इसकी फोटो खींच लो, ठीक है। इसकी एक फोटो खींचो और नीचे वाले रूल की भी फोटो करवा रहा हूँ। आज आपको होमवर्क मैं ट्रायल बैलेंस में से ही दे रहा हूँ, ठीक है, आज होमवर्क ट्रायल बैलेंस में से ही दूंगा। चलो आगे, ओके, ये इसकी फोटो भी खींच लो बेटा। एसेट और एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होगा, लायबिलिटी, रेवेन्यू और कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होगा। अब आपने क्वेश्चंस कौन से करने बेटा, देखो आपने चैप्टर नंबर 14 खोलो बेटा, 14.23 पेज खोला हुआ है सबने। तो आपने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 12 तक करने हैं, क्वेश्चन 1 से 12 तक जो क्वेश्चन मतलब सारे करने हैं एक्सेप्ट 11, 11 नहीं करना, 11 में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड करके कुछ है वो नहीं आता आपको। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस में मत जाओ, करना क्या यही तो करना है, बस फॉर्मेट बनाया उसके अंदर डालते जाओ, बस उसमें दिमाग क्या लगाना है ज्यादा, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन मत सोचो, लेजर वाला क्वेश्चन बड़ा होता है। हाँ, एक लेजर वाला क्वेश्चन है इसमें, एक क्वेश्चन है सेकंड, सेकंड क्वेश्चन है जिसके अंदर जर्नल भी बनाना है और लेजर भी बनाना है और उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाना है, तीनों चीजें एक ही क्वेश्चन है बस ऐसा जो लंबा है, बाकी सब तो सिर्फ ट्रायल बैलेंस बनाने, कुछ भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 ऑनवर्ड्स जो है, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 ये वाले देखोगे ना, ये क्या है, रीड्राफ्ट दी ट्रायल बैलेंस, यानी जानबूझ करके क्वेश्चन ने आपको एक गंदा सा ट्रायल बैलेंस बना दिया। क्या ये ट्रायल बैलेंस ऐसा होता है, देखना जरा, ट्रायल बैलेंस जो हम बना रहे हैं देखना जरा उसकी शक्ल और जो ये बना रहे हैं उसकी शक्ल, हाँ। तो उसने जानबूझ करके गलत दे दिया आपको और आपसे कह रहा है सही करो इसको। और ना केवल फॉर्मेट गलत है, जो डेबिट बैलेंस जिसके लिखे, क्रेडिट बैलेंस जिसके लिखे, वो भी चेक करने पड़ेंगे, वो भी सब गलत लिखे हुए, ठीक है। क्लियर, समझ आ रही है मेरी बात। तो आपको सारा एक एक आइटम देखना है कि पहले तो फॉर्मेट सही बनाना है इस तरीके से, और फिर एक एक आइटम पोस्ट करते हुए देखते जाना, क्या इसका डेबिट में बैलेंस आना चाहिए, क्या इसका क्रेडिट में आना चाहिए, जिस साइड में आना चाहिए उस साइड में लिखो, ठीक है। हाँ ईशा पूछो बेटा, क्या डाउट है। हाँ सर, एक बार होमवर्क फिर से रिपीट कर। हाँ, होमवर्क बहुत ही आसान है बेटा, ऑल क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर यानी क्वेश्चन 1 to 12 एक्सेप्ट 11, ठीक है। 11 नहीं करना है, उसको छोड़ के बाकी सारे क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको तीनों चीजें करनी है, पहले जर्नल बनाना है, फिर लेजर बनाना है और उसके बाद फिर ट्रायल बैलेंस बनाना है, ठीक है। तो मैं लेजर के आपसे देखो, लेजर चैप्टर से और क्वेश्चन अभी नहीं करा रहा हूँ, आपकी लेजर की प्रैक्टिस इसी क्वेश्चन में हो जाएगी, क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है। दो चीजें परीक्षा याद दिलानी है आपने, नेक्स्ट क्लास में दिलाना, वो दो चीजें अभी पेंडिंग है ना लेजर से रिलेटेड। जय माता दी। अगली क्लास में समझेंगे उसको कि किस तरीके से करते हैं। हाँ परीक्षा बता बेटा। रिटर्न आउटवर्ड और बैंक ओवरड्राफ्ट कौन से पहले हाँ, ब्रीफ में जाएंगे? बैंक ओवरड्राफ्ट तो मैंने लास्ट टाइम बताया था, आप सोच के बताओ। बैंक ओवरड्राफ्ट तो मुझे याद आ रहा है मैंने डिस्कस किया था यार। एक्सपेंस या फिर एसेट? मुझे क्या पता, तू बता, कौन बताएगा बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है। निशाद बताओ बेटा क्या होता है। बताओ सर। हाँ बताओ बताओ। सर बैंक ड्राफ्ट होगा हमारे लिए बैंक लाइबिलिटी, ड्राफ्ट नहीं, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट। हाँ फर्क होता है भाई, ओवरड्राफ्ट बैंक ड्राफ्ट तो, लाइबिलिटी। बैंक ड्राफ्ट तो मैंने बताया था क्या होता है, चेक की जगह आप बैंक से ड्राफ्ट बनवा रहे हो वो अलग चीज है। बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी होती है बेटा, परीक्षा भूल गई तू। मैंने बताया था बैंक ओवरड्राफ्ट का क्या मतलब है, कि आपने एक्स्ट्रा विड्रॉ कर लिया है बैंक से, तो आपको ये वापस करने हैं पैसे, ठीक है। और आपने एक और चीज पूछी थी, रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड क्या होती है भाई, क्या होता है, परचेज रिटर्न या सेल रिटर्न, बताओ कौन सी हुई। मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, चल चूज कर, एक कौन बनेगा करोड़पति। हाँ, रिटर्न आउटवर्ड क्या है, परचेज रिटर्न या सेल रिटर्न। परचेज आउटवर्ड। परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब क्या हुआ, जो रिटर्न करके माल बाहर जा रहा है, तो बाहर जा रहा है यानी पहले आया होगा,
यानी पहले मैंने परचेज किया होगा, तो परचेज मुझे नहीं पता परचेज क्या होता है, परचेज पता क्या होता है, तो परचेज रिटर्न क्या होगा, इससे उल्टा रेवेन्यू, बिल्कुल ठीक है। अब देखो, अब ये डाउट जो आएंगे ना, सुनो मेरी बात परीक्षा, आपके डाउट जेन्युइन है, मैं गलत नहीं कह रहा, ये डाउट आएंगे और आने भी चाहिए और आप पूछना भी, लेकिन अभी नहीं। अब आप पहले ट्राई करो सब लोग, ताकि जिस चीज के डाउट आ रहे हैं नोट करते रहो, ये नेक्स्ट क्लास में सारे लूंगा। अभी मैं आपको इतने सारे क्वेश्चन जो ट्रायल बैलेंस के दे रहा हूँ, इसमें बड़ी सारी नई आइटम भी आएंगी जिनको आप नहीं जानते, आप अभी नहीं पता। जैसे जीएसटी का कुछ आ जाएगा, हो सकता है आउटपुट जीएसटी, इनपुट जीएसटी, अब ये क्या बोला है भाई नहीं पता। तो जो ऐसी आइटम आ रही हो जिसके बारे में नहीं पता, नाम लिख लेना उसका, जगह छोड़ देना उसकी, डेबिट और क्रेडिट कॉलम खाली छोड़ देना, मुझे नहीं पता अभी डेबिट में आएगा क्रेडिट में, जब मैं डिस्कस करूंगा तब बता दूंगा, ठीक है। जीएसटी का हालांकि इतना बता देता हूँ, इनपुट जीएसटी कोई सा भी हो, 3 तरह के जीएसटी होते हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। अभी आपको नहीं पता ये क्या होता है, लेकिन सिर्फ इतना बता रहा हूँ, इनपुट अगर लिखा है उसके आगे, तो इनपुट जीएसटी एसेट होता है और आउटपुट जीएसटी लायबिलिटी होती है, इतना लिख लो बस। उसके हिसाब से आप अभी फिलहाल कर सकते हो, बाकी बाद में समझाऊंगा जब जीएसटी करेंगे, ठीक है। और अभी बहुत सारी चीजें ऐसी आएंगी। अच्छा दोबारा बताऊं, इनपुट जीएसटी आपका एसेट होता है, इनपुट INPUT, इनपुट जीएसटी एसेट होता है, और आउटपुट आपका आउटपुट जीएसटी लायबिलिटी होती है, ठीक है। तो उसके हिसाब से अभी पोस्टिंग कर सकते हो आप। हाँ बाकी मैं आपको बाद में समझाऊंगा इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, क्या मतलब होता है इसका, जब जीएसटी करेंगे। गाइस एक चीज और मैं आपको कह रहा था, हाँ अभी और बहुत सारी चीजें ऐसी आएंगी जब आप ये करोगे, ऐसे टर्म्स आएंगे जो ऐसे अजीब से लग रहे हो, अभी ये क्या मतलब है इसका, नहीं समझ आ रहा, कोई बात नहीं। अगर ऐसा कभी आए कोई चीज जो अभी नहीं समझ आ रही है, अपनी तरफ से जो आपको ठीक लग रहा है, डेबिट या क्रेडिट, अपनी तरफ से लग रहा है कि AE LRC के हिसाब से क्या होना चाहिए, आपके हिसाब से क्या है कर देना। हाँ लेकिन एट द सेम टाइम उसको मार्क जरूर कर लेना, गोला मार लेना उसके साथ में कि भाई सर से पूछना है, ये मैंने कर तो दिया है, पर करना जरूर, ट्राई जरूर करना, खाली मत छोड़ना, ट्राई करना, कहीं तो डालना। लेट्स सी कि आपका तुक्का भी ठीक रहा है कि नहीं, तुक्का भी मारना आना चाहिए, समझाया था ना मैंने लास्ट टाइम भी, तुक्का मारना भी जरूरी होता है, सीखना पड़ेगा, वो भी आदत नहीं है हमें, हाथ नहीं चलता, गलत गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, नहीं वो भी सीखना पड़ेगा, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे ये सारी चीजें, और परीक्षा 2 बातें आपने जो मैंने बताई थी वो याद दिलानी है नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में सिखाता हूँ। चलो तो उसके बाद आपका ट्रायल बैलेंस लेजर सब खत्म, फिर हम उसके बाद दोबारा शुरू करेंगे थ्योरी चैप्टर्स पे। वैसे मैंने थ्योरी कराना था लेकिन ये एक हो रखा था, तो मैंने कहा चलो ट्रायल बैलेंस 10 मिनट में खत्म करें, ठीक है। चलो गाइस, ओके, थैंक यू सो मच, बाय 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 एवरीवन। ईशा कुछ डाउट है, कुछ कह रही है ईशा? हाँ सर, क्रेडिटर में जो डेटा वाला था, अगर क्रेडिटर का कोई बैलेंस रह जाता है तो फिर हम उसको क्लोज नहीं करते। नहीं बैलेंस रहेगा तो करेंगे ना बेटा, बैलेंस रह गया तभी तो मैं यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में उस बैलेंस को दिखा रहा हूँ। जैसे इसके इसमें 2000 रह गया, मेरे से मिस हो गया था वो, ये देखना यहाँ बैलेंस रह गया था 2000 का, ये रहा टू बैलेंस CD, तो मैं ये एक्चुअली मिस हो गया था मेरे से, इसीलिए मैंने उस समय यहाँ बैलेंस BD नहीं लिखा था। अच्छा ठीक है सर, ठीक है, चलो ओके बेटा, बाय 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 एवरीवन।